तो स्वागत है अपने सभी दोस्तों का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लास्ट वीडियो पे और इससे पहले के सारे वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार बरसाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कमेंट्स पे और कॉल्स पे भरमार लगा दी कि हमें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, जो कि हम लोगों ने वादा किया था कि अगर आपने क्वेरीज रेज करी और ज़्यादा कॉल्स आए और कमेंट्स आए तो हम एक इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिसमें प्राची जी पूरी तरीके से डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन करेंगी कि क्या वो 7 स्टेप्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए और पीपीए तक फाइनल करने के लिए हमें उन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी फुलफिल करने। तो आज एक बार आप जो हम लोगों ने वादा किया था अपने दर्शकों के साथ कि हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जी, आज प्लीज़ ज़रा एक बार उसको एक्सप्लेन कर दें तो सारे हमारे किसान भाई और सारे व्यूवर्स को बड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, दोबारा से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए हमारी वीडियो पे। और आइए अब उन 7 स्टेप्स को हम डिटेल में जानते हैं कि बेसिकली सब में मुझे क्या क्या डिटेल प्रोसेस करना होगा। तो हम आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 है मेरा साइट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। तो पहले अगर आपको प्लांट लगाना है तो ये नेसेसरी है कि आप अपना साइट जो है आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप कहाँ पे प्लांट लगाना चाहते हैं। बिना साइट आइडेंटिफाई करे वो फिजिबल नहीं होगा कि आप कहाँ प्लांट लगाओगे। तो पहला सबसे नेसेसरी स्टेप है कि आप जो है साइट को अपनी आइडेंटिफाई कर लो, सेलेक्ट कर लो जहां पे आपको प्लांट लगाना है। अब स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो मेरा है लैंड ओनरशिप। तो यहाँ पे 2 चीजें आती है, या तो लीज लैंड है या फिर आप अपनी खुद की लैंड पे प्लांट लगाना चाहते हो। तो खुद की लैंड पे प्लांट लगाना इज वेरी इजी। अगर आप मैं बात करूं तो हर डिस्कॉम पे डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ डिस्कॉम है लीज लैंड पे अलाउ करते हैं और कुछ डिस्कॉम कहते हैं कि आपकी खुद की अपनी लैंड होनी चाहिए। तो ये वेरी करता है। तो इसमें मैं आपको ये कह सकती हूँ, अगर आपका लैंड आइडेंटिफाइड है तो आप हमको डिटेल भेज दीजिए, हम उसमें चेक करके आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वेदर यू कैन गो फॉर द लीज लैंड या फिर आपका खुद का लैंड के लिए आपको प्रोसीड करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ स्टेप 3। तो स्टेप 3 है डेवलपर रजिस्ट्रेशन। अब मेरा लैंड आइडेंटिफाई हो गया, मुझे पता है मेरा खुद का लैंड है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं बिडिंग के लिए कैसे प्रोसेस करूं। तो फर्स्ट स्टेप जो नेसेसरी स्टेप है वो है डेवलपर रजिस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली मैं जाके क्या करूंगी, लॉग इन रजिस्टर करूंगी अपने आप को, जिसकी फीस मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। 5900 बेसिकली फीस होती है जो कि मेरे को पे करनी होती है और मैं उसमें रजिस्टर अपने आप को कर लूंगी। अब मैंने फीस पे कर दी तो 24 आवर्स के बाद मेरा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा मेरे लिए टू प्रोसीड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द लैंड। उसके बाद मैं एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद 8 लोकेशन मिनिमम चूज कर सकती हूँ जहां पे मैं प्लांट लगाना चाहती हूँ। तब हम आते हैं स्टेप 4 पे, जो कि है मेरा टेंडर फिलिंग। स्टेप 4 की अगर मैं बात करूं तो अब बेसिकली मैं उस स्टेज पे आ गई कि मेरा टेंडर आ चुका है, अब मुझे टेंडर के लिए बिड करना है। तो अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि डीडी कितनी बनेगी। तो बेसिकली मेरी 3 डीडी बनती है। एक मेरी ईएमडी की डीडी होगी, एक मेरी टेंडर फी की डीडी होगी और एक मेरी प्रोक्योरमेंट फी की डीडी होगी। अब जो अगर अमाउंट की मैं बात करूं तो वो वेरी करेगी मेरी स्टेट वाइज स्टेट, कि हर स्टेट में अमाउंट कुछ हो सकता है, किसी स्टेट में कुछ अमाउंट हो सकता है। तो इसलिए अमाउंट में हम ना जाके मैं आपको ये बता देती हूँ कि 3 डीडीज बनेंगी जो हमको बनानी होंगी। अब हम आते हैं स्टेप 5 पे। तो मेरा स्टेप 5 इज रेट नेगोशिएशन विद डिस्कॉम। तो बेसिकली अब मेरा टेंडर मैंने भर दिया, टेंडर बिड कर दिया, मेरा टेक्निकल इवैल्यूएशन हो गया, मेरा प्राइस इवैल्यूएशन हो गया। इफ आई एम L1, अगर L1 इज लोएस्ट बिडर, अगर मैंने सबसे कम प्राइस डाला है तो नाउ मुझे अब डिस्कॉम के थ्रू एक लेटर आएगा फॉर रेट नेगोशिएशन, जिसमें मैं उनके साथ जाके नेगोशिएशन करूंगी। अगर मैंने बिड करा है फॉर 3.4 या फिर मैंने 4 रुपए बिड करा है तो अब मेरा डिस्कॉम के साथ नेगोशिएशन होगा टू कम अप टू अ नेगोशिएटेड प्राइस जो हम दोनों के लिए फीजेबल हो। अब मैं अगर बात करूं स्टेप 6 की, तो स्टेप 6 इज अवार्ड ऑफ LOA। मेरा नेगोशिएशन हो गया विद डिस्कॉम, डिस्कॉम ने एग्री कर दिया कि ठीक है लेट्स क्लोज इट ऑन 3.5 और वट एवर टेरिफ रेट इट इज। तो अब मुझे मिलेगा लेटर ऑफ अवार्ड, जिसके थ्रू मुझे ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ठीक है अब मैं इस पे प्लांट लगा सकती हूँ अपनी आइडेंटिफाइड लैंड पर। लेट्स कम अप टू द लास्ट स्टेप विच इज स्टेप 7। LOA मुझे मिल गया,
एलओए साइन होने के कुछ टाइम के अंदर मेरा पीपीए साइन होता है। पीपीए, अब पीपीए इज पावर परचेज एग्रीमेंट, जिसमें मेरा गवर्नमेंट के साथ 25 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है, एक फाइनल टैरिफ रेट पर, कि मैं गवर्नमेंट को इस टैरिफ रेट पर जो है बिजली बेचूंगी फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। अब सबका क्वेश्चन होता है हु कैन अप्लाई। तो हु कैन अप्लाई में बेसिकली आप दो टाइप से अप्लाई कर सकते हो। एज अ कंपनी ऑल्सो यू कैन अप्लाई एंड एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो यू कैन अप्लाई। एज अ कंपनी अगर मैं बात करूं तो आपका लास्ट 3 इयर्स का टर्नओवर होना चाहिए, विच जो कि मिनिमम 2.5 सीआर का होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 इयर्स। एंड एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो आपको टर्नओवर नहीं दिखाना होता है, बट इसमें देयर इज अ फॉर्मेट ओनरशिप ऑफ एसेट, उसमें आपको ये शो करना पड़ता है कि आपके पास जो टेंडर का वैल्यू है उसका 20% का मिनिमम ओनरशिप ऑफ एसेट है, विच कैन बी योर इमूवेबल और मूवेबल एसेट लाइक लैंड, गोल्ड एंड समथिंग लाइक दैट, जिससे आप शो कर सको डिस्कॉम को दैट यू हैव द अमाउंट कि आप प्लांट इजिली लगा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। इससे हमारी टीम का मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है और आगे की वीडियोस बनाने के लिए हमें हेल्प मिलती है। मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी आने वाली वीडियोस का रिकमेंडेशन है वो लिखते जाएं, ताकि हमारी टीम उन पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे सके। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं शुभेंदु पांडे साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।